हेलो टू ऑल माय क्लास 9 डियर स्टूडेंट। तो आप लोग अब समय आ चुका है एग्जाम फोड़ने का, तो शायद आप सभी लोग प्रिपेयर्ड होंगे और तैयार भी होंगे अपने क्लास 9 के एग्जाम को फोड़ने के लिए। आई होप कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों की एग्जाम डेट आ चुकी होगी, क्योंकि देखो ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि सबकी डेट एक जैसी होगी, सबकी डेट अलग अलग होगी, किसी की कभी हो रही है, किसी की कभी हो रही होगी। तो आप लोगों की जो डेट्स आ चुकी है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार सर मेरा एग्जाम इस दिन होने वाला है। और कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका होगा, तो अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो भैया अब आप बिल्कुल समय वेस्ट मत करो, क्लास 10 की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे क्लास 9 के फाइनल स्ट्रैटेजी के बारे में कि सर हमें क्या फॉलो करना है, कैसे हमें एग्जाम फोड़ना है, पूरी की पूरी बात इसमें करने वाले हैं। और लास्ट में एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सभी बच्चे जाकर अपने पेन पेपर लेके बैठ जाओ, हर एक पॉइंट नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने क्लास 9 के चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश, SST जो भी एग्जाम है उसको आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास अभी 15 से 20 दिन बचे होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट किसी के पास 30 दिन होंगे, किसी के पास 10 दिन होंगे, तो ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन हमारे पास बचे। अब सर हर कोई जो देखो 10th की बात करता रहता है, क्यों भाई सब जो देखो जो 10th की बातें कर रहा है, क्योंकि 10th बहुत बूम पर है ना। 10th के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हर कोई 10th के बारे में बात कर रहा है। हम 9th वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। तो भाई 9th के बारे में अब देखो, सबसे पहली चीज कि हमारे लिए क्लास 9th क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सबको पता है ये कि सर हमारी जो क्लास 9th है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास 9th जो होती है वो हमारे लिए एक फाउंडेशन होती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन थी ना, उसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा स्टील, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा ताकत, सब कुछ उसी के अंदर लगा था। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन थी। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो बुर्ज खलीफा कैसे खड़ा होता। तो आपकी जो ये क्लास 9th है ना, ये आपके लिए वही फाउंडेशन है, और आपके आने वाले जो 4 साल है वो आपका बुर्ज खलीफा होगा। वो तभी खड़ा हो पाएगा जब आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर लोगे। ठीक है, तो क्लास 9th इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन होती है। सेकंड की अगर बात करें कि हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं क्लास 8 के बाद 9th में आने के बाद बहुत आलस हो जाते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं, पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता, और फिर हम थोड़ा बाहर निकल जाते हैं घर से, कोचिंग जाने लग जाते हैं। तो हम क्या इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, फोन हाथ में है, रील चला रहे हैं, शॉर्ट्स चला रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, तो हमारा पढ़ाई से थोड़ा सा मन हट जाता है। अब लास्ट समय है तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि कल से पढ़ाई करेंगे, ये कभी नहीं सोचना है। आज से, अभी से, जब जागे तभी सवेरा, तो पढ़ाई शुरू करनी है, सबसे पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। अब कंप्लीट रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। क्या सर? वो सरप्राइज अभी रिवील कर देते हैं कि एक कंप्लीट रिवीजन की क्लास 9th की मैराथन आने वाली है। क्लास 9th की मैराथन आने वाली है, जिस मैराथन में आप लोगों को मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स, सब कुछ पढ़ाया जाएगा YouTube चैनल पर। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी बात, अब जैसा आप देख रहे हो कि इस बार CBSE थोड़ा सा फॉर्म में आ चुकी है, तो वो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा चुकी है। दैट मीन्स कि अब आपके स्कूल के अंदर जो आपके 9th के एग्जाम होंगे वो भी एक डिफिकल्ट लेवल पर होने वाले हैं। कोई भी पेपर इजी नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। ये मत सोचना कि क्लास 9th में जैसे तैसे पास हो जाएंगे, 10th में पढ़ाई कर लेंगे, नहीं। अगर 9th में वीक रह गए, 40-50 मार्क्स पर रह गए, तो क्लास 10th किसी भी कीमत पर नहीं सुधर सकती। तो इसीलिए हमारी क्लास 9th इंपॉर्टेंट है। रिवीजन सीरीज के हिसाब से हम बात करें तो देखो पूरी की पूरी रिवीजन आपको उसमें मिल रही है। उसके अंदर हमें क्या क्या देने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं, उसमें जाके देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सर क्लास 9th में हमें करना क्या है। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट बुक क्या है? इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है सर? सबको पता होगा सर, NCERT। ये सर हमें नहीं भूलनी है, ये हमारे लिए ग्रंथ है। इसको अच्छे से रिवाइज करना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। अगर आप ये पढ़ लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो आप आसानी से 70 to
75 या 80% मार्क्स ला सकते हो, बहुत आसानी से ले आओगे। अगर आपने पूरा जो ग्रंथ है आपका वो पढ़ लिया तो आप आसानी से आपके 70 to 80% मार्क्स लेकर आ जाओगे। लेकिन अगर आपको करना है टॉप, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे तो 98 प्लस आने चाहिए, 98 प्लस आने चाहिए, तो बेटा इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो पेपर होगा वो बहुत खतरनाक तरीके से आपके सामने आएगा। तो इसी के लिए आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। आप कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स होती है बहुत सारी, ठीक है। अगर आप वो फॉलो नहीं करना चाहते, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करने हैं। देखो आप लोग सोचते हो कि सर सिर्फ क्लास 10th में होते हैं एग्जाम्पलर, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पलर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, और हर टीचर अपना एग्जाम पेपर उससे बनाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से मिल सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मस्ट करनी है, हर एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर इतने अच्छे क्वेश्चंस है, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सर कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे सोए, क्योंकि अब स्कूल का लोड भी खत्म होने वाला है हमारा। तो देखो सबसे पहली चीज, आप लोगों को अपनी स्लीप, अपनी जो स्लीप है वो एटलीस्ट 7 आवर्स रखनी है, इससे ज्यादा ना रखें। 7 घंटे सोए काफी है, और फिर आप मान लीजिए कुछ घंटे और निकाल दो। अगर आपके पास टोटल अगर मान लीजिए लेट सपोज आपके पास 10 घंटे बचते हैं, या आपके पास 8 घंटे 9 घंटे, जो भी टाइम आपके पास बच पा रहा है ना। लेट सपोज मेरे पास 12 घंटे बच रहे हैं, तो मैं इस 12 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं डिफरेंट पार्ट में। क्या पार्ट है सर? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल भैया पढ़ा है ना एसएसटी में। क्या करना है सर? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4-4 घंटे के अंदर, या फिर 3-3 घंटे में कर लो, 3-3 आवर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और इसमें से आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप 2-2 घंटे यहां से पढ़ाई करना शुरू कर देते हो तो आप आसानी से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। ये मूल मंत्र आपको अपने आने वाले बाकी सालों में भी लगाना है। ऐसे ही कोई 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर लेता है, ठीक है। 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए डिवाइड एंड रूल सबसे बेस्ट चीज है। किताबें कहां से पढ़नी है मैंने बता दिया है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करने हैं, और अगर आप कोई बुक अफोर्ड कर सकते हो तो रेफरेंस बहुत सारी होती है, वहां से अफोर्ड कर लो, वो ले आओ। और पढ़ाई करने के लिए इस तरीके से 7 घंटे की नींद निकालें, और बाकी के 8 घंटे की पढ़ाई मस्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो ये तो मेरी गारंटी है 98% आपके क्लास 9th में एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर कुछ ऐसे रिजल्ट्स। देख सकते हो आप क्लास 9th का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है, सॉरी क्लास 10th का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है, आप देख सकते हो कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वो सब इस साल की वजह से, जो रिवीजन सीरीज आप लोगों को हम दे रहे हैं वो 9th में भी दे रहे हैं, 10th में भी देंगे, तो उसी की वजह से ये जो रिजल्ट्स हैं ये उनकी सीरीज की वजह से, उस रिवीजन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं। तो आपकी जो सीरीज आने वाली है, अगर आप चाहते हो कि अपने स्कूल में टॉप करो, हर क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो रिवीजन सीरीज अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लेटेस्ट मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट जो जेई का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं बहुत एक मतलब क्या है ना, ऐतिहासिक रिजल्ट है, जो कि शायद ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मेरी तरफ से इतना ही था। अब आपको पढ़ाई शुरू करनी है, अभी से जाओ पढ़ाई चालू कर दो। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी जो पूरी सीरीज है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, और मिलके फोड़ेंगे, साथ में फोड़ेंगे, और आपको मैं हाथ पकड़ के 98% तक लेकर जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।